इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि आपको कम से कम 90 दिनों तक एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस को फॉलो करना होगा। तो अगर आप वो इंसान हैं जिसके लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। आपने कई बार कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो इसके आपको स्पिरिचुअली तो अनगिनत फ़ायदे होंगे ही, पर उसके साथ साथ आपको फिज़िकल और मटेरियल लाइफ में भी कई फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी वाइटल फोर्सेस बढ़ती हैं, आप अपने अंदर के जीनियस को अनलॉक कर पाते हैं, जिससे आपको वो सारे आइडियाज़ मिलते हैं जिससे आप अपनी बुद्धि के बल पर वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। पर ऐसा कोई नहीं बताता कि इसे हम एग्जैक्टली करें कैसे। एक बार फिर से आप सभी का डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि इस प्रैक्टिस में जो मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, आपको उसे ठीक उसी तरह करना है। जितनी इंटेंसिटी बताई जाती है, अगर उतनी ही इंटेंसिटी से आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप इस इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो आपको इसकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसे करने की कुछ शर्तें भी हैं। आप ध्यान रखें कि आप उन शर्तों को फॉलो करते हुए ही इस प्रैक्टिस को करें। जिस एनर्जी से इस दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है, उस एनर्जी से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान का जन्म होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ये एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो होती है, क्योंकि इंसान बचपन से ही सिर्फ उसके और उसके परिवार के सर्वाइवल और उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। ये वही वजह है कि एक बच्चा कम उम्र में भी अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन फील करने लगता है। इस एनर्जी को हम प्रैक्टिस करने से ऊपर की तरफ फ्लो करवा सकते हैं, जिससे हमें वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए। अब हम उन शर्तों के बारे में जान लेते हैं जिनका आपको इस प्रैक्टिस को करते वक्त ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, क्योंकि हम इसी की एनर्जी को तो ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर ये एनर्जी हमारे अंदर होगी ही नहीं तो हम ऊपर किसको लेकर आएंगे। आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है, आपको सात्विक डाइट लेनी होगी, आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होगा। अगर आप किसी भी टाइप का नशा अभी करते हैं तो इस प्रैक्टिस को करने के कम से कम 40 दिनों के पहले आप उसे छोड़ दें। 40 दिन में आपकी बॉडी की सारी सेल्स अपना रीजनरेशन कर लेती है और आपकी बॉडी एकदम साफ हो जाती है। आपको हर दिन योगा करना होगा, खासकर चक्र योगा। भले ही आप इसे 15 से 20 मिनट करें, पर यह ज़रूरी होगा। YouTube पर आपको इसकी कई वीडियोस मिलेंगी जो आपको अपने सातों चक्रों की बैलेंसिंग करने के लिए योग सिखाएंगे। मैं नीचे ऐसी ही एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। योग का महत्व आपकी रीढ़ की हड्डी को नेचुरली सीधा बनाना और आपके सभी चक्रों को बैलेंस करने का होगा। आपको रोज़ाना मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा। चाहे आप इसे 5 मिनट से शुरू करें तो 5 मिनट ही सही, मगर आपको धीरे धीरे इस समय को बढ़ाना होगा। मेडिटेशन इस प्रैक्टिस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम उस शक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो जब आप योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लें, तब आपको सिद्धासन में बैठना है और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। सिद्धासन सही से कैसे करें, इसकी वीडियो भी मैं नीचे बायो में दे दूंगा। सिद्धासन में बैठने के बाद आपको एक गहरी सांस लेकर अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाना है। उसके बाद आपको अपने गुदाद्वार और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच की जो जगह है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करना है। अगर आपसे शुरुआत में ये नहीं हो पाता तो
तो आप अपने गुदाद्वार पर भी कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जितना कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं इस जगह पर, उसका आपको सिर्फ 30% ही फोर्स इस्तेमाल करना है। जब आप ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को खींचें, तब आपको अपने मूलाधार चक्र पर एक वाइट लाइट को इमेजिन करना है, और आपको इमेजिन करना है कि ये जो वाइट लाइट है ये आपके स्पाइन से होते हुए आपके मूलाधार चक्र से आपकी तीसरी आंख तक आ रही है। अब धीरे धीरे आपको अपनी सांसों को छोड़ना है। जैसे जैसे आप अपनी सांस छोड़ेंगे, वैसे वैसे आपको उस लाइट को अपनी तीसरी आंख से फिर से अपने मूलाधार चक्र तक लेकर जाना है। इस प्रैक्टिस को आप जितने आराम से करें उतना अच्छा होगा। इसमें आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि इस प्रैक्टिस को ख़त्म करते हुए आपको इस लाइट को फिर से अपने मूलाधार चक्र पर ले जाकर छोड़ना होगा। उसी के बाद आपको ये प्रैक्टिस एंड करनी होगी। इस प्रैक्टिस को आपको दिन में कम से कम 10 मिनट करना होगा। इससे पहले हमने जो योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस को फॉलो किया, वो हमारी इस प्रैक्टिस की फाउंडेशन या नींव को बनाती है। वो इस प्रैक्टिस की प्रिपरेशन है। आप उन्हें किए बिना इस प्रैक्टिस को बिल्कुल ना करें। अगर आप इस प्रैक्टिस के फ़ायदे अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम 90 दिनों तक करना होगा। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो चुकी है। आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं, आपके चेहरे पर तेज पड़ता है, आपका दिमाग तेज़ होता है, आपका जीनियस अनलॉक होता है, और ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ तब पता चल सकती हैं जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। ये प्रैक्टिस आपके कुंडलिनी जागरण की भी फाउंडेशन को बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी एनर्जी को 30% ही यूज़ करना है। उस एनर्जी की इंटेंसिटी को आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। आप हर 15 दिन में इस इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। आपको 100% एनर्जी से कभी भी नहीं खींचना है। आप मैक्सिमम इसे 70 या 80% तक खींचें, वो भी तब जब आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 2 महीना कर चुके हों। ये सारी चीज़ें आपको इस प्रैक्टिस के वो रिजल्ट्स देंगी जो आपके मटेरियल वर्ल्ड में आपके काम आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई टेक्निक आप कम से कम 90 दिनों तक फॉलो ज़रूर करेंगे और इसके फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी किसी भी प्रॉब्लम को डीप में जाकर सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक बायो में है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।